हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ मॉड 3 सिंक्रोनस काउंटर की। जैसा कि हम जानते हैं, सिंक्रोनस काउंटर में साइमल्टेनियसली हर एक फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक पल्स दी जाती है। सिंक्रोनस काउंटर का मॉडुलस डिजाइन 2 टू द पावर के फॉर्म में बनाना इजी है। फॉर एग्जाम्पल, मॉड 4 डिजाइन, मॉड 8 डिजाइन, मॉड 16 काउंटर डिजाइन। बट जब भी हम बात करें मॉड 3 या मॉड 6 या मॉड 10 सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग की, तो इसके लिए हमें स्टेट डायग्राम और स्टेट इक्वेशन मेथड का यूज करना होता है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड 3 सिंक्रोनस डिजाइन काउंटर डिजाइनिंग की। सबसे पहले हम बात करें, चूंकि हम मॉड 3 ले रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 3 काउंट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर 3 स्टेट ली हैं तो वह ए, बी और सी, जो कि हम स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने प्रेजेंट स्टेट ए ले रखी है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट बी होगी। अगर प्रेजेंट स्टेट बी है तो नेक्स्ट स्टेट सी होगी। अगर प्रेजेंट स्टेट सी है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट ए होगी। सेकेंड स्टेप होगा, जब हमारा स्टेट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिजाइन करेंगे उस स्टेट डायग्राम के करस्पॉन्डिंग स्टेट टेबल को। तो यहां पर मैंने प्रेजेंट स्टेट ली है और नेक्स्ट स्टेट ली है। प्रेजेंट स्टेट हमने ए माना तो उसकी नेक्स्ट स्टेट हमारी स्टेट डायग्राम से बी है। जब हमने प्रेजेंट स्टेट बी लिया तो नेक्स्ट स्टेट हमारी सी होगी, और जब हमने प्रेजेंट स्टेट सी ली तो नेक्स्ट स्टेट ए होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेट असाइनमेंट। हम इन ए, बी और सी वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में स्टेट्स असाइन कर देते हैं। तो हम जानते हैं हमारी टोटल 3 स्टेट्स हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट 2 यूज करनी होगी। इसीलिए हमने नंबर ऑफ 2 बिट्स Q0 और Q1 ले रखी हैं। तो हम अगर बात करें, हमने A को 00 से रिप्रेजेंट कर दिया, B को 01 से रिप्रेजेंट कर दिया, C को 10 से रिप्रेजेंट कर दिया। हम जानते हैं कि 2 बिट के टोटल 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो लास्ट कॉम्बिनेशन 11 चूंकि हमारी स्टेट में यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने इसको डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स इसकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो डोंट केयर होगी। तो अब हम बात करें, प्रेजेंट स्टेट ए है जिसको हमने 00 लिया, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट हमारी Q1 और Q0 जो कि कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी बी होगी, और बी को हमने 01 से रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहां 01 लेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट बी है तो हमने 01 से रिप्रेजेंट किया, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट सी है जिसको हमने 10 से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा 10 नेक्स्ट स्टेट हो गई। इसी प्रकार जब हम प्रेजेंट स्टेट सी लेते हैं तो 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट स्टेट उसकी नेक्स्ट स्टेट हमें ए मिलती है जिसको हमने 00 से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 00 हो जाएगी। इस तरीके से हम स्टेट को असाइन कर देंगे। अब हम किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप का यूज करके एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। हम चाहें तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं, जेके का यूज कर सकते हैं, टी का कर सकते हैं, डी का कर सकते हैं। यहां पर मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है। तो अब मैं बात करूंगा एक्साइटेशन कैसे डिजाइन करनी है इस करस्पॉन्डिंग स्टेट असाइनमेंट टेबल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन के टेबल के बारे में आपको याद दिला दूं। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो हमारा जे जो है वो 0 होता है और के जो होता है डोंट केयर होता है। डोंट केयर को मैंने यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 01 लेने पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो हमारा जे और के की जो इनपुट वैल्यू होगी वो 1 और डोंट केयर होगी। जब प्रेजेंट स्टेट 1 और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो जे और के की इनपुट वैल्यू डोंट केयर और 1 होगी। ऐसे ही 1 होने पर डोंट केयर और 0 होगी। तो हम देखते हैं यहां पर हमारा प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन इनपुट क्या होंगे। हम चूंकि 2 बिट का यूज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करने होंगे। तो हमने Q1 के रिस्पेक्ट में जेके
एक वन फ्लिप फ्लॉप ले लिया, इसी प्रकार J0 और K0 अनदर फ्लिप फ्लॉप यूज किया। तो अगर मैं देखूं Q1 0 है और उसकी नेक्स्ट स्टेट Q1 0 है, तो हमारा J और K की वैल्यू 0 0 होने पर 0 और डोंट केयर होती है, तो हमने यहाँ J1 और K1 की वैल्यू 0 और डोंट केयर ले ली। ऐसे ही 0 1 होने पर हमारी JK की वैल्यू 1 और डोंट केयर होती है, तो हमने 1 और डोंट केयर ले ली। नेक्स्ट अगर हम Q1 की वैल्यू 1 और नेक्स्ट स्टेट में Q1 की वैल्यू 0 देखते हैं, तो 1 0 होने पर हमारी जो JK की वैल्यू होती है वो डोंट केयर और 1 होती है, तो यहां पर मैंने डोंट केयर और 1 ले लिया। चूंकि लास्ट स्टेट हमारी यूज नहीं हो रही है इस स्टेट असाइनमेंट में, इसलिए इसको हमने डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर दिया और आगे भी हम डोंट केयर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप J0 और K0 के लिए इनपुट वैल्यू की। तो हम देखते हैं Q0 और प्रेजेंट स्टेट Q0 अगर 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट Q0 जो है वो 1 है। तो 0 1 होने पर हमारा जो JK का इनपुट होता है 1 और डोंट केयर होता है, इसीलिए हमने यहाँ 1 और डोंट केयर ले लिया। नेक्स्ट अगर 1 और 0 लेते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 0 के JK की वैल्यू हमारी डोंट केयर और 1 होती है, इसीलिए हमने यहाँ डोंट केयर और 1 ले ली। इसी प्रकार 0 0 लेने पर हमारी डोंट केयर 0 और डोंट केयर होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 और डोंट केयर ले रखा है। अगेन 1 1 पर हम बात करें तो डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप एक्साइटेशन टेबल। अब इस एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक्साइटेशन मैप डिजाइन करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर मैं के मैप का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो कि J1 की वैल्यू हमें एक्साइटेशन इक्वेशन फाइंड करना है, तो के मैप का यूज करके हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। J1 की वैल्यू 0 1 डोंट केयर एंड डोंट केयर है, तो हमने यहां पर 0 0 0 पर हमने देखा 0 0 पर हमारा 0 है, तो हमने 0 ले लिया। 0 1 पर हमारा 1 है, तो हमने 1 ले लिया। इसी प्रकार यहाँ डोंट केयर है तो डोंट केयर ले लिया, और ये डोंट केयर है तो हमने डोंट केयर ले लिया। अब मैं यहां पर देखूं तो हमारी एक ग्रुपिंग बन पा रही है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो J1 की वैल्यू होगी वो हमारा Q0 के इक्वल होगी। तो हमने J1 की वैल्यू Q0 के इक्वल फाइंड कर ली। चूंकि ये नेक्स्ट अब हम बात करें K1 के लिए, तो K1 के लिए हमारा इक्वेशन होगा जो कि हम के मैप से फाइंड करेंगे। यहां पर डोंट केयर 1 और डोंट केयर फाइंड किया गया है, तो डोंट केयर नेक्स्ट 1 और डोंट केयर। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सारी वैल्यूज की ग्रुपिंग पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं डोंट केयर का अगर पॉसिबल हो तो हम ग्रुपिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा K1 की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। अब हम बात करें J0 की, तो J0 के जो इनपुट है वो 1 डोंट केयर 0 एंड डोंट केयर है, तो हमने यहाँ पर 1 डोंट केयर 0 एंड डोंट केयर यूज किया। यहां पर हम फिर से देख पा रहे हैं एक ये ग्रुपिंग ही बन पाएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि Q1 के को रिप्रेजेंट करती है। तो 0 की वैल्यू हमारी Q1 बार होगी। नेक्स्ट हम K0 के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो K0 के लिए जब हम इक्वेशन देखते हैं तो हमारा इनपुट वैल्यूज होंगी डोंट केयर 1 डोंट केयर एंड डोंट केयर। तो हमने यहाँ पर डोंट केयर 1 डोंट केयर एंड डोंट केयर ले लिया। इस तरीके से ये भी एक कंबाइंड ग्रुपिंग हो जाएगी, जिसका आउटपुट K0 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसकी एक्साइटेशन मैप के थ्रू के मैप का यूज करके हम इनपुट इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर J1, K1, J0 और K0 की इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं। फाइनली हम इसी पर बेस्ड एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाएंगे फॉर मॉड 3 सिंक्रोनस काउंटर। अब हम बात करें, चूंकि हमारी J1 की वैल्यू Q0 है, K1 की वैल्यू 1 है, J0 की वैल्यू Q1 बार है और K0 की वैल्यू हमारी 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने जो सिस्टमैटिक डायग्राम ड्रॉ किया है उसको आप देखें। यहां पर मैंने फ्लिप फ्लॉप 1 ले लिया, जो कि J0, K0, Q0 और Q बार 0
रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप 2 लिया जो कि J1, K1, Q1 और Q1 बार रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करें इनपुट G0 की, तो हम देख पा रहे हैं कि J0 की वैल्यू हमारे Q1 बार के इक्वल है। तो यहां से हमने Q1 बार का जो आउटपुट है एज ए इनपुट यहां पर Q1 बार J0 में ले लिया। इसी तरीके से हम बात करें K0, तो K0 की वैल्यू हमारी 1 आई है, इसीलिए हम K0 को यहां पर प्लस 5 वोल्ट से या प्लस VCC सप्लाई भी आप लिख सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट मीन्स यहां पर हमने इनपुट 1 दे दिया है। अब हम बात करें J1 की वैल्यू का, तो J1 की वैल्यू को हम देखते हैं। J1 की वैल्यू हमारी Q0 के इक्वल है, तो हमने यहां पर Q0 को के आउटपुट को एज अ इनपुट यहां J1 में दे दिया है। वैसे ही K1 की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है, तो यहां पर भी मैंने प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, जिसका मतलब है कि हमने यहां पर हाई इनपुट 1 दे दिया है। तो इस तरीके से हम सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। क्लॉक पल्स, चूंकि हम सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर रहे हैं इसलिए साइमल्टेनियसली क्लॉक दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में जाएंगी। यहां से हम Q0 और Q1 का जो है वो आउटपुट मेजर कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग mod 3 सिंक्रोनस काउंटर। थैंक यू वेरी मच।